हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज करेंगे हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनगणना, यानी कि जनसंख्या या जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जो एग्ज़ाम्स में, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में पूछने के काफ़ी चांस हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो अवश्य ही आएगा। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके में सेंसस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनगणना होती क्या है, फिर हम देखेंगे हरियाणा में जनगणना में कौन सा राज्य है उच्च है, कौन सा निम्न है, साक्षरता में कौन सा जिला उच्च है, कौन सा निम्न है। तो इन सभी आंकड़ों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, तो अंत तक बने रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले सेंसस हरियाणा। हरियाणा की जनगणना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आकलन करना। तो जनगणना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आकलन करना या मूल्यांकन करना। लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या या पॉपुलेशन। यानी कि जब हम लोगों की गिनती करते हैं तो उसको कहते हैं जनसंख्या। और लोगों की संख्या की गिनती, यानी कि लोगों की संख्या की गिनती करते हैं, उसको कहते हैं हम जनगणना, जिसको कहते हैं सेंसस। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि संघ सूची जो केंद्र सरकार कानून बनाता है, जिस संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। जनगणना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन करवाई जाती है और जनगणना करवाने वाला सर्वोच्च अधिकारी जनगणना आयुक्त या महापंजीयक कहलाता है। तो जनगणना करवाने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? जनगणना आयुक्त। और जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? 10 वर्षों के बाद करवाई जाती है। और यह कब से शुरू हुई थी? पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लेकिन 10 की जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में शुरू हुई थी। और 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, जो अंग्रेजों के समय हुई थी पहली जनगणना। और पहली 10 के आधार पर जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। एकमात्र अंग्रेज वायसराय जिसकी मृत्यु भारत में हुई वह कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, जिनकी मृत्यु हुई अंडमान में। 1881 में वायसराय कौन थे? भारत की दूसरी जनगणना हुई, प्रथम 10 की जनगणना। और भारत की दूसरी जनगणना कौन सी थी? 1881 की। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। यह पहली जनगणना थी जिसमें जनगणना आयुक्त को नियुक्त किया गया। और जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू फ्लोडेन। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इंडिया जीके के पर्पज से कि पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू फ्लोडेन। तो 1901 से 1921 तक हमारी जनगणना हुई। वर्ष 1921 में 5वीं जनगणना थी, जो 10 की जनगणना थी 5वीं। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो नेगेटिव रही, ऋणात्मक रही। और ग्रेट डिवाइडेड ईयर, इसको महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। 1931 में भारत में प्रथम जातीय आधारित जनगणना शुरू की गई। तो भारत की प्रथम जातीय आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। और वर्ष, महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 की जनगणना को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसमें भारत की जनसंख्या ऋणात्मक दर रही थी। फिर आई 1951। 1951 की भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। और पहले के थे डब्ल्यू वोडेन। पहली जनगणना के आयुक्त थे डब्ल्यू फ्लोडेन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। तो हमें 3 जनगणना आयुक्त याद ध्यान रखना है। एक तो पहला, एक स्वतंत्र भारत का पहला, और एक 2011 का जनगणना आयुक्त। फिर हुई 1971। 1971 में हरियाणा में प्रथम जनगणना हुई और इसी जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 1,36,808। तो जिस समय हरियाणा की जनगणना 1971 में हुई उस समय जनसंख्या कितनी थी? 1,36,808। और 2001 में भारत में कंप्यूटर आधारित प्रथम जनगणना हुई। तो कंप्यूटर आधारित प्रथम जनगणना 2001 में, प्रथम जनगणना 1872 में, और प्रथम 10 की जनगणना 1881 में शुरू हुई। फिर है वर्ष 2011। वर्ष 2011 में स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र
भारत की तो 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं और हरियाणा की 5वीं गणना हुई। तो 2011 की जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा हरियाणा जीके में। तो भारत की 15वीं जनगणना है जब से जनगणना शुरू हुई, और स्वतंत्र भारत की 7वीं है, और हरियाणा की कितनी है, 5वीं। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 29। इसमें आदर्श वाक्य क्या है, इसके आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। शुभंकर क्या था, परगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर था। और जनगणना आयुक्त तो कौन थे, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। अब तक हमने 3 पढ़े हैं, जे डब्ल्यू। तो हमने अब तक 3 कौन कौन से पढ़े हैं जनगणना आयुक्त, पहले थे डब्ल्यू फ्लोडेन, दूसरे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर गोपाला स्वामी, और 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है, सी चंद्रमौली। इसमें भारत की जनसंख्या कितनी रही, 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख, 121 करोड़, लगभग 121.8 लाख करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या रही, और जिसमें 640 जिलों में इसको शुरू किया गया, और यह विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग कहाँ पर रहता है, भारत में रहता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार। और यह कितने जिलों में हुई थी, 640 जिलों में हुई थी। और हरियाणा के इसमें कितने ज़िले शामिल थे, 21 ज़िले शामिल थे। लेकिन वर्तमान में कितने ज़िले हो चुके हैं, 22। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय हरियाणा में 21 ज़िले थे। तो यह जनगणना कितने ज़िलों में हुई, 21 ज़िलों में हुई। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना से संबंधित हम हरियाणा पर आ गए हैं। तो अब हम देखेंगे हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, 2,53,51,462, 2011 की जनगणना है। और विश्व में घाना अफ्रीका के समान है। तो हरियाणा की जनसंख्या किस देश के समान है, तो घाना जो अफ्रीका का देश है उसके समान हरियाणा की जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2.09% है। और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का स्थान कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 17वां राज्य है। वर्तमान में स्थान कौन सा है, 18वां। तब तेलंगाना नहीं बना था, लेकिन अब तेलंगाना बन गया है। तो वर्तमान में 18वां, और जनगणना 2011 के अनुसार कितना था, 17वां स्थान था। हरियाणा में कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, हरियाणा में कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, यानी कि हरियाणा से कम जनसंख्या जितने राज्य हैं हरियाणा में टोटल वर्तमान में है 28 राज्य है। और 28 में से 11 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या हरियाणा से कम है। तो वे कौन कौन से हैं, 6 तो पूर्वी राज्य हैं। पूर्वी राज्य कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और 5 ये हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और सिक्किम। तो ये 11 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या हरियाणा से कम है। तो 2,53,51,462 कितनी है, हरियाणा की कुल जनसंख्या है। इसमें से 1,34,94,734 तो पुरुष हैं, और 1,18,56,728 महिलाएं हैं। इनमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 65% है। तो इम्पोर्टेंट आंकड़ा क्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 65% है लगभग। और शहरी जनसंख्या कितनी है, 34.88% है। तो 65.12% तो ग्रामीण जनसंख्या है हरियाणा में, और शहरी कितनी है, 34.88%। यदि पूछे धर्म के आधार पर जनसंख्या प्रतिशत, तो हिंदू धर्म के आधार पर कितने प्रतिशत हैं, 87.46%। ये कौन सी है, हरियाणा, हरियाणा की जनसंख्या जिसमें हिंदू है 87.46%। और मुस्लिम वर्ग कितना है, 7.03। सिख धर्म कितना है, 4.91%। जैन धर्म कितना है, 4.91%। और ईसाई धर्म 0.21% और बौद्ध धर्म 0.03। यदि आपसे पूछे धर्म के आधार पर जनसंख्या प्रतिशत, हरियाणा में सर्वाधिक किसका है, हिंदू का 87.46%। और सबसे कम कितना है, बौद्ध का 0.03%। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम ही पूछने के चांस हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा हिंदू और सबसे कम बौद्ध धर्म ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम जनसंख्या घनत्व पर। कुल जनसंख्या और यदि हम कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दें तो हमारा आ जाएगा जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं।
तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है, 5वां। तो घनत्व यदि पूछे जनसंख्या के मामले में हरियाणा का स्थान कितना है, 12वां है। 11 इससे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो घनत्व में कौन सा है, घनत्व में 5वां, यानी कि 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें हरियाणा से घनत्व कम है और हरियाणा 5वें स्थान पर है। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में कितना है, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 2442 व्यक्ति रहते हैं फरीदाबाद में। और दूसरे पर सबसे अधिक घनत्व किसका है, गुरुग्राम का है, जिसमें 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यदि पूछे सबसे कम जन घनत्व कहाँ पर है, सिरसा में 303 व्यक्ति रहते हैं। और दूसरे पर सबसे कम कौन सा है, भिवानी। यदि आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है और उसमें ऑप्शन में सिरसा ना हो तो हम किसको निशान लगाएंगे, भिवानी को। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व नंबर 1 पर है फरीदाबाद, दूसरे पर है गुरुग्राम। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में पहले पर है सिरसा 303 और सेकंड पर कौन सा है, भिवानी। हरियाणा में 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, 19.90, यानी कि 19.90% की इसका है 10 की वृद्धि दर है। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, 73.96% है। और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पर है, नूंह में 37.90%। और सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पर है, झज्जर में 8.70% है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पर है, गुरुग्राम में, और सबसे कम कहाँ पर है, झज्जर में। अब आते हैं हम लिंग अनुपात में हरियाणा में कितना है, 879 लड़कियों पर 1000 पुरुष हैं। तो ऐसा लिंग अनुपात हरियाणा का है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, नूंह। यहाँ पर सर्वाधिक महिलाएं हैं, लड़कियां हैं 907 1000 पुरुषों पर। और दूसरे स्थान पर कौन है, फतेहाबाद है, जहाँ पर 902 लड़कियां हैं वो 1000 पुरुषों के पीछे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, नूंह। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है, नूंह। और दूसरे पर कौन सा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा जिला, फतेहाबाद। और सबसे कम लिंगानुपात वाला गुरुग्राम है, जहाँ पर 854 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नूंह, सबसे कम लिंगानुपात वाला गुरुग्राम जिला है। नेक्स्ट साक्षरता दर के मामले में साक्षरता की गणना 7 वर्ष की आयु से की जाती है। और साक्षरता दर कितनी है, 75.55%। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 84.05, और महिला साक्षरता दर है 65.94%। तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, 75.55%, और पुरुषों की 84 है, महिलाओं की 65% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम। जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा होगी वहीं पर लिंगानुपात कम होगा। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है। और जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी गुरुग्राम है। और पुरुष साक्षरता वाला दर, जहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षर है वहाँ पर है रेवाड़ी। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है मेवात या नूंह। और सबसे कम साक्षरता दर वाला महिलाओं में भी नूंह है। और ऐसे भी देखेंगे तो साक्षरता दर में सबसे कम कौन है, नूंह या मेवात। अब हम देखेंगे 15 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। तो ये थोड़ा सा रह गया हमारा। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं, 5 हैं। 15 लाख से अधिक, फरीदाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, जिला व शहर फरीदाबाद है। जनसंख्या कितनी, 18 लाख से अधिक है। दूसरे स्थान पर है हिसार, जहाँ पर दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, जनसंख्या 17 लाख से ज़्यादा। 18 लाख से ज़्यादा है फरीदाबाद, 17 लाख से ज़्यादा है हिसार में। तीसरे पर कौन है, भिवानी। चौथे पर गुरुग्राम और पाँचवें पर करनाल। फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी और करनाल, ये 5 जिले हैं जिनकी जनसंख्या है 15 लाख से ज़्यादा। और अब हम देखेंगे 10 लाख से कम। 10 लाख से कम में कितने जिले हैं, 6। वे कौन कौन से, पंचकुला सबसे कम जनसंख्या है, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर और फतेहाबाद। और जो जिले रह गए वो 10 लाख से ज़्यादा और 15 लाख से कम के बीच में आते हैं। तो ये थे हमारी जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जो एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लास हरियाणा जीके की। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।